फार्मासिस्ट पर भी आपको जानकारी दे देते हैं, क्योंकि 185 के करीब ये अभ्यर्थी हैं जो अपने नियुक्ति ऑर्डर्स को लेकर इंतजार कर रहे थे और पिछले कल ही ये ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं। 185 अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई है, लेकिन 15 दिन के भीतर इन्हें ज्वाइनिंग करनी होगी और कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर ये ऑर्डर्स जारी हुए हैं, यानी कि अभी कॉन्ट्रैक्ट आधार पर इनकी नौकरी लगी है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा, फिर ये रेगुलर होंगे, लेकिन 15 दिन के भीतर ज्वाइनिंग देने के लिए कहा गया है। और इन्हें भी लंबा इंतजार करना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि पहले एक बार नियुक्ति ऑर्डर जारी हो गए थे, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही उन्हें विड्रॉ कर दिया गया, जिसके बाद से लेकर ये इंतजार में ही थे। 2 रोज पहले हमने ये जानकारी दी थी कि जल्दी ही ये ऑर्डर्स जारी होने वाले हैं, तो अभी फिलहाल पोस्टिंग स्टेशन इनके सामने आ चुके हैं। देखिए, एक मेडिकल कॉलेजेस पर भी बड़ा फैसला हुआ है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई है और आईजीएमसी में टांडा मेडिकल कॉलेज यानी कि ये 2 अस्पतालों में क्या क्या सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए, कौन सी मशीनरीज की कमी है, इसे लेकर फीडबैक मुख्यमंत्री ने ली है। जल्द से जल्द वहां पर सभी सुविधाएं दी जाएं, सभी स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं, ये मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिए हैं। देखिए, शास्त्रीय काउंसलिंग पर भी ऑर्डर्स जारी हो गए हैं। कोर्ट के निर्देशों के बाद अब ये काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। दरअसल इससे पहले ही हालांकि कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी कर दिए थे कि काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है दोबारा से, लेकिन रिजल्ट घोषित करने के लिए कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। रिजल्ट बिना कोर्ट के पूछे यहाँ पर फाइनल नहीं किया जाएगा। तो अब काउंसलिंग प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है और ये 31 जुलाई को प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने पहले काउंसलिंग प्रक्रिया स्थगित कर दी थी, लेकिन अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं कोर्ट के ऑर्डर्स को देखते हुए। तबादलों पर देखिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। 5 अगस्त से ये ऑर्डर्स भी लागू होने वाले हैं। कार्मिक विभाग की ओर से ये अधिसूचना जारी हो गई है, लेकिन इस बीच राहत भरी बात यह है कि कुछ एक के ट्रांसफर केसेस को लेकर जो प्रोसेस जारी था वो अभी अगले 2 दिन बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, लेकिन नए सिरे से अगर ट्रांसफर नोट्स आते हैं या प्रस्ताव आते हैं तो वो नहीं होने वाले हैं। पूरी तरह से इसमें प्रतिबंध लगाया जा रहा है। 5 अगस्त के बाद फिर से एक दफा ट्रांसफर्स पर बैन लग गया है और जो भी यहाँ विभाग अध्यक्ष हैं, प्रशासनिक सचिव हैं, उन्हें मुख्य सचिव की ओर से निर्देशों में स्पष्ट ये कर दिया गया है कि पूरी तरह से पालन किया जाए इन आदेशों का। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई लापरवाही बरती जाए। अगर ऐसा होता है तो बात प्रशासनिक सचिवों पर, विभाग अध्यक्षों पर यहाँ पूरी तरह से बन आएगी। तो यानी कि कड़ाई से अनुपालन करने के लिए कहा गया है इन निर्देशों का। कैबिनेट बैठक 8 अगस्त को होने वाली है और 2 बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में, क्योंकि ठीक 12 बजे से 8 अगस्त को ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इसमें पहली बात पुलिस भर्ती को लेकर करना चाहेंगे। एक बार फिर मामला जा रहा है कैबिनेट में। कारण ये है कि भर्ती नियम तो फाइनल हो गए, लेकिन लोक सेवा आयोग को जिम्मा दिया गया है लिखित परीक्षा का। ये आप सभी भी जानते होंगे कि क्लास 3 की भर्तियां लोक सेवा आयोग की ओर से तो नहीं करवाई जाती है, और अगर बीच में कोई केस ऐसा आता भी है तो एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन के दायरे में उसे लाना पड़ता है। तो फिलहाल इसी नियम के दायरे में लाना होगा, नियमों में परिवर्तन करना होगा कि ये लोक सेवा आयोग को क्लास 3 भर्ती की परीक्षा दी जा रही है। तो इसके लिए एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन के दायरे में लाने के लिए कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी। यानी कि कोई ना कोई पेच बीच में फंस ही रहा है। हर बार कैबिनेट में ये मामला जाता है, लेकिन फाइनल बात फिर नहीं हो पा रही है। खैर, अब इस बार की कैबिनेट के बाद भी ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाती है या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है। दूसरी बात, 19 पोस्ट कोड्स को लेकर करना चाहेंगे जो बिना FIR वाले हैं, और मुख्यमंत्री सुक्खू को अधिकृत किया गया था इन पोस्ट कोड्स पर फैसला लेने के लिए। तो देखिए, कार्मिक विभाग के पास ये फाइल आ गई है और कार्मिक विभाग की ओर से राज्य चयन आयोग को 2 दिन में भेज दी जाएगी। अगला प्रोसेस फिर इन 21 पोस्ट कोड पर शुरू होने वाला है। पे कमीशन एरियर पर ऑर्डर जारी किए गए हैं, नए आदेश जारी किए गए हैं वित्त प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से, और ये आदेश प्रशासनिक सचिव, राज्यपाल के सेक्रेटरी